जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं राम नाम लेखन की एक ऐसी अद्भुत चमत्कार या घटना, आप जो भी कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, जिस व्यक्ति के साथ ये जो है घटना हुई, ये अनुभव हुआ, वो व्यक्ति है सौरभ। और जो स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव। तो वहाँ से इन्होंने अपना अनुभव बताया है। उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें राम नाम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो पूजा अर्चना करते थे, हनुमान जी की बहुत पूजा अर्चना करते थे और हनुमान चालीसा का जाप भी करते थे। लेकिन उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे अचानक से उनका शुगर बढ़ना, बीपी बढ़ना, तबीयत खराब हो जाना और उन्हें काम करने में तकलीफ़ होना। लेकिन धीरे धीरे और भी दिक्कतें होने लगी, जैसे उनका कर्जा बढ़ने लगा। घर में कोई भी पैसा रुक ही नहीं रहा था। कमाने वाले 2-3 लोग थे, यानी उनका बेटा था, वो खुद थे और उनकी वाइफ भी कमाती थी, लेकिन पैसा घर में बिल्कुल नहीं रुक रहा था। घर बनवाना था उन्हें, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, नातेदारों से और संबंधियों से मांगे, लेकिन क्या कहते हैं, एक बार कोई पैसा दे देता है, दोबारा कोई नहीं देता है। कोई भी रिश्तेदार हो, बैंकों से लोन की उन्हें आशा थी कि शायद बैंकों से मिल जाए लोन, लेकिन वहाँ से भी बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। बहुत ज़्यादा जब परेशान हो चुके, तो उन्होंने सोचा मेरा घर कैसे बनेगा। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर गए और वहाँ मंगलवार के दिन उन्होंने हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया और लड्डू चढ़ाने के बाद रोने लगे कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा घर कैसे बनेगा? अगर अगर अब मेरा घर नहीं बना तो मैं यहीं मंदिर में रहने लगूँगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है किराए के लिए देने के लिए, क्योंकि वो उस समय किराए से रहा करते थे और किराएदार बहुत परेशान कर रहे थे और कोरोना का समय था, तो कोई भी किसी को भी पैसे उधार नहीं दे रहा था। रिश्तेदारों से जितना ले चुके थे, अब वो उसे भी लौटा नहीं पा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कोरोना का समय ऐसा था कि घर चल जाए और खाने-पीने की व्यवस्था हो जाए, वही बहुत है। तो वो घर बनवाने के लिए कैसे सोचते, लेकिन किराए के घर में किराया देना पड़ रहा था, तो वो किराए से मुक्त होने के लिए अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके पास ज़मीन तो थी, लेकिन उन्हें घर बनाना था। लेकिन क्या ही करें, पैसा बिल्कुल भी नहीं था उनके पास। बैंकों से लोन के लिए वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमने लगे, शायद इस बैंक से लोन मिल जाए, शायद उस बैंक से लोन मिल जाए, लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब वो उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोना शुरू कर दिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था सिर्फ़ हनुमान जी शायद मेरी बात सुनें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सामने रोना उन्होंने उचित नहीं समझा। तब उन्होंने प्रभु के सामने रोया और देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति है जो राम नाम लिख रहा है। बस वहीं वो बैठे हुए थे, वो व्यक्ति खुद उठकर आया और उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई। तब उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई इंतज़ाम हो जाता है तो मैं तुम्हें उधार दूँगा, लेकिन आपके पास जब हो आप मुझे दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने देखा कि वो राम नाम लिख रहे थे, तब वो बिना जाने अनजाने, यानी उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने उन्हें कहा कि मैं आपको 3 लाख रुपए दूँगा उधार। कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में बैठे हो। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मेरा पैसा खा सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। मुझे पता है आप पैसा लौटाएँगे। उन्होंने 3 लाख रुपए उसी टाइम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि कोई, ना ही वो उनके पहचान के कोई हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना ही कोई पहले से उन्हें जानते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? तब उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं राम नाम लिखता हूँ और राम नाम लिखने से ही मेरी 3 नौकरियाँ चल रही हैं। जो 2 चीज़ें मैं ऑनलाइन करता हूँ और जो एक नौकरी मैं जाकर करता हूँ। क्योंकि जब रात में मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऑनलाइन ये वाला काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या काम है मुझे बताइए? तो वो कुछ ट्रेडिंग का काम था। उन्होंने बताया कि आप ऐसे इसमें लोगों के पैसे लगा सकते हैं। फिर उन्होंने जो भी उनकी प्रोसेस थी पूरी बताई। फिर धीरे-धीरे उन्होंने वही काम करना शुरू किया और उससे, कहते हैं ना कि किस्मत कब कब किसका साथ दे दे, कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने वो काम उसी दिन शुरू किया और अगले ही दिन ट्रेडिंग के पैसे से उनके पैसे कैसे हुए डबल मुझे नहीं पता, लेकिन उनके पास 6 लाख रुपए आए। उन्होंने वो जो 3 लाख उनसे उधार लिया था वो भी लौटाया और जो 3 लाख थे उनसे अपना घर बनवाना शुरू किया। भगवान को देखते उनकी आँखों में आँसू कि भगवान, इतनी जल्दी आपने मुझ पे कैसे मेहरबानी कर दी। लेकिन जो भी हुआ, शायद उनका दिल साफ़ था, इसलिए भगवान ने उनकी मदद की। तो अगर आप लोग भी राम नाम लिखते हैं तो भगवान पे भरोसा कीजिए, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ज़रूर करेंगे। भगवान पर कभी भी भरोसा मत छोड़िए, ईश्वर सभी का साथ देते हैं, आपका भी साथ ज़रूर देंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज़ है या आप लोन लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी दुःख हो, कोई भी समस्या, आप भगवान के मंदिर पर जाकर चोला ज़रूर चढ़ाइए और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल मिलाकर उन्हें तिलक करिए। पान के पत्ते की माला पे राम नाम लिखकर भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं और राम नाम तो आपको लिखना ही है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से आपका जीवन भी ज़रूर बदलेगा और राम नाम लेखन से हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में आने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? इसलिए शायद भगवान हमारे जीवन में वो चीज़ें हमें हमारी सोच के अंदर डालते हैं कि हमें वो चीज़ें करनी है। तो आप भी अपना जो है जीवन ज़रूर बदलें और राम नाम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।